हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः। वेदक्रियायोगतपसमाधिभिः तवार्हणं येन जनसमीहते। सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं। गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य चेन वा गुणं। न नामरूपे गुणजन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः। मनोवचोभ्यां मनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यथापि। शृण्वन् गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। क्रियासु यत्तच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते। दिष्ट्या हरेस्या भवता पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेसितो। दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैषु शोभनैः द्रक्ष्यामगां द्यां च तवानुकम्पिताम्। तो विचार चल रहा था भगवान की जो पूजा की पद्धति है, तो क्या इस संसार में लोग 4 प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। और किसके लिए? तो क्या श्रेय उपायन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लौकिक भोगों के फल की प्राप्ति के लिए। तो ये जो लोग व्यवहार में परंपरा से उसे जो चला आ रहा है वो चलता है। तो पूजा भी एक तरह का अगर देखें तो कर्म, और जिसे हम भक्ति कहते हैं, भक्ति भी क्या है? वो भी कर्म ही है, केवल उसका स्वरूप बदल गया। और ज्ञान की स्थिति में पहुँचे तो वहाँ भी पहुँचने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। है तीनों जगह कर्म, केवल उस कर्म का स्वरूप और भाव बदल जाने से तो वही कर्म बंधन का भी कारण बन गया और वही कर्म मोक्ष का भी साधन। तो इसलिए कहा मोक्ष की अपेक्षा को लेकर के इस संसार के जो प्राणी हैं वो 4 प्रकार से उपासना करते हैं। तो 4 प्रकार तो पहला तो कहा वेद, वेद अर्थात शास्त्र।
तो शास्त्र के पीछे चर्चा करके आए थे, शासनात्रायते इति शास्त्र, जो अनुशासन भी करे और उसके साथ साथ मोक्ष का जो मार्ग है उसको भी दिखाए, उसका नाम शास्त्र। केवल ऐसे किसी ने लिख दिया तो वो शास्त्र नहीं है, बल्कि शास्त्र वो जिसमें आपके जीवन की प्रवृत्ति और निवृत्ति, धर्म और अधर्म और कृतेन अकृतकेन, तो कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, तो इन 6 चीजों का विचार हो तो क्या उसका नाम शास्त्र। तो इसलिए शास्त्र के द्वारा सबसे पहले उपासना, और शास्त्र से जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान के द्वारा फिर का क्रिया योग, क्रिया योग का अर्थ वो योग की प्रक्रिया। लेकिन जो हठ योग है, हठ योग की प्रक्रिया नहीं बल्कि सहज योग। क्यों? हठ योग में ज्ञान नहीं है, जबरदस्ती आपने प्राणायाम आदि के द्वारा अभ्यास किया और उस अभ्यास के द्वारा आप निर्विकल्प समाधि की स्थिति तक भी पहुंच गए तो भी वहाँ अविद्या का क्षय तो नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपने अपने प्रारब्ध भोग को रोक दिया, लेकिन जैसे ही उस समाधि से बाहर निकले तो फिर वो प्रारब्ध भोग फिर पहले की तरह चालू। और जो शास्त्र विधि के अनुसार जब आपको ज्ञान हुआ तो उस ज्ञान के द्वारा जब उस परमात्मा के साथ जुड़ गए तो फिर उस ज्ञान का तो कभी क्षय नहीं होगा। तो तब वो क्रिया योग तो वहाँ स्पष्ट करके आए थे, क्रिया योग अर्थात जप समाधि भी, जप और समाधि। और जप की भी चर्चा किए थे कि तज्जपस तदर्थ भावनम, उस आधार पर जब जप करेंगे तो अपने आप ध्यान की स्थिति में, और वो ध्यान के द्वारा जब चित्त का शुद्धिकरण हुआ तो कहते हैं फिर क्रियोपलक्षण योग अर्थात भक्ति, ज्ञान और गति। तो वो क्रिया योग कहाँ तक ले जाएगा? भक्ति तक, और वो भक्ति आपको फिर ज्ञान में ले जाएगी, और उस ज्ञान के द्वारा जो गति है तो सही अर्थों में वही गति अर्थात मोक्ष गति। क्यों कि जो ज्ञान है ज्ञानादेव तो कैवल्यम, श्रुति कहती है कि बिना ज्ञान के कैवल्य अर्थात मोक्ष नहीं हो सकता। और शरीर पात के अनंतर शरीर छूटने के बाद में होगा कि नहीं होगा वो अलग बात, लेकिन जैसे जैसे आपके जीवन में ज्ञान दृढ़ होता गया तो यहीं आप उन सारे संसार के बंधनों से मुक्त होते गए। तो ये मोक्ष गति कौन देने वाला? ज्ञान। और तीसरे उसमें तो कहा तपः, तीसरा तप। तो जो तपस्या है वो तपस्या भी क्या है? परमात्मा की उपासना। तो तपस्या भी हम किसके लिए करते हैं? तो वहाँ दोनों ही हैं, लौकिक कामनाएं भी हैं और मोक्ष की कामना भी। तो जो सामान्य व्यक्ति है या यूँ कह लें शास्त्र की भाषा में अज्ञानी है, जिसको अभी तक उस तत्व का बोध नहीं हुआ या उस तत्व का निश्चय नहीं हुआ, वो भी साधना करता है, वो भी तपस्या करता है। तो किसके लिए? वो लौकिक कामनाओं की प्राप्ति के लिए, लौकिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए। तो तपस्या तो की, लेकिन उस तपस्या का फल का वही संसार की भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति। और जहाँ तक भौतिक वस्तुओं की बात करें तो जैसे पहले भी स्पष्ट किया कि जो आपके प्रारब्ध में है, जो आपके भाग्य में है, वो तो मिलेगा, भले ही आप कहीं भी। तो इसलिए कहते हैं कि मरुस्थले, अगर आपके प्रारब्ध में है, भाग्य में है,
तो आप मरुस्थल में भी हो, रेगिस्तान में भी हो, तो वहाँ भी आपको मिलेगा। और अगर प्रारब्ध में नहीं है, कहते हैं मेरो तले नाधिकम तथा, वो जो मेरु पर्वत है, तो कहते हैं वो कौन सा, स्वर्ण का पर्वत, तो कहा उस सोने के पर्वत के नीचे भी आप खड़े रहो तो भी यदि आपके प्रारब्ध में नहीं है, भाग्य में नहीं है, तो वहाँ भी मिलने वाला नहीं है। तो कहा फिर किस लिए विक्षेप चित्त को विक्षिप्त करना। और सामान्यतया हम लोगों की जितनी भी तपस्या है, अब अगर कहें पूजा पाठ आदि भक्ति आदि जो भी है, वो भी एक तरह से तप तो है, लेकिन जो तपस्या है उसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, सात्विक, राजस और तामस। लेकिन सही अर्थों में तपस्या है क्या, तो कहते हैं इन पापों से बचना। तो इसलिए स्पष्ट किया कि ये न पापानि कुर्वन्ति मनोवा कर्म बुद्धिवे ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम। कहते हैं ये पापानि न कुर्वन्ति, तो जो पाप नहीं करते अर्थात पुण्य करते हैं। और अगर पुण्य पाप की अपने चर्चा करें तो पुण्य पाप को किसी शब्दों के द्वारा परिभाषित करना जरा मुश्किल है, क्योंकि लोक की मर्यादा के अनुसार कि जो एक व्यक्ति के लिए पुण्य है वही दूसरे के लिए पाप। जैसे अग्निहोत्र आदि जो कर्म है तो वो गृहस्थ के लिए वो पुण्य है, और वही कर्म सन्यासी के लिए और उसके लिए पाप। जो गृहस्थ के लिए अग्निहोत्र आदि पिंडदान आदि ये जितने भी कर्म हैं लौकिक, ये नहीं करेंगे तो ताकि उसको पाप लगेगा। और जो सन्यासी है अगर वो करने लगे तो उसके लिए वो क्या हो गया, और पाप का कारण। तो इस तरह से किस कर्म को पुण्य कहें और किसको पाप कहें एकदम परिभाषित करना कि यही पुण्य है यही पाप है, तो इस तरह से परिभाषित करना, क्यों समय और परिस्थिति के अनुसार पाप पुण्य की परिभाषा बदलती रही। और जहाँ तक पाप पुण्य की बात है तो वो भी तो कर्म है। तो कल अपने चर्चा कर रहे थे कि जब जीव यहाँ आया तो उसकी 5 चीजें पहले से निश्चित, आयु वित्तम च कर्म च विद्या निधनम एव च। तो शास्त्रकार कहते हैं कि वे कर्म भी क्या है, पहले से निश्चित है। और वो जो कर्म में प्रवृत्ति है, कहते हैं जैसा आपका प्रारब्ध होगा वो आपको उस कर्म के साथ जोड़ेगा। और अगर प्रारब्ध या भाग्य की बात करें तो उसमें केवल 2 चीजें, एक सुख और दूसरा दुख। तो इन 2 के अतिरिक्त और कोई तीसरी वस्तु प्रारब्ध में है ही नहीं। हाँ, ये जितने भी साधन हैं, जितने भी ये भौतिक पदार्थ हैं, ये तो सब क्या है, उस सुख और दुख तक पहुंचने के साधन मात्र, निमित्त मात्र। और जहाँ तक निमित्त की बात है तो उस निमित्त को बदलने में मनुष्य कुछ हद तक स्वतंत्र है, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं, कुछ सीमा तक। कि जैसे बुखार हो गया तो हम डॉक्टर के पास गए, उसने 2-4 दवाएं लिख के दे दी, दवाएं हमने खाई तो बुखार तो चला गया, लेकिन उसके साथ उसका साइड इफेक्ट तो कुछ और हो गया। तो जब तक आपका वो दुख का भोग है तो भले आप निमित्त बदलते रहो। एक निमित्त आपने बदला, दूसरा निमित्त उठ के खड़ा हो जाएगा, दूसरा बदलेंगे
तीसरा। और जहाँ आपका वो भोग पूरा हुआ तो भले आप निमित्त बदलें न बदलें, तो जैसे आपका वो प्रारब्ध भोग पूरा हुआ तो अपने आप वो सब दुख आदि की निवृत्ति, और उसी तरह से सुख की भी स्थिति। तो प्रारब्ध में केवल सुख और दुख। तो अब जैसा आपका प्रारब्ध होगा तो उसके अनुसार वो आपको कर्म में लगाएगा। और अगर प्रारब्ध की बात करें तो प्रारब्ध के शास्त्रकारों ने 3 भेद किए, स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। पहले भी एक दिन स्पष्ट किया था। स्वेच्छा का अर्थ आपके मन में कोई विचार आया, कोई मन में वृत्ति है, आपने सोचा कि ऐसा करना चाहिए, तो वो आपने किया, तो उस कार्य के द्वारा आपको 2 ही चीजें मिलेंगी, या तो सुख या दुख। और अगर सुख मिला तो हम अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं, और अगर दुख मिला तो किसी को दोष नहीं दे सकते, चुपचाप उस दुख को हम सहन कर लेते, क्यों सोचा हमने था। लेकिन ये जो वृत्ति आपके अंदर बनी कि भाई ये कार्य करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये आई कहाँ से? तो उन सब वृत्तियों का विचार करके देखो तो वहाँ कहीं न कहीं आपका वो प्रारब्ध भोग बलवान है। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट कर दिया कि बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय सहाया तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। कहते हैं बुद्धि उत्पद्यते तादृक, कहते हैं आपकी बुद्धि भी उस समय वैसे ही बनेगी। तो कैसे? तो का यादृक कर्म फलोदय, जैसे आपका वो कर्म फल का उदय हो रहा होगा, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का। और एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अपने गुरुजी का जब शरीर पूरा हुआ तो अपने यहाँ तो षोडशी होती, तो हरिद्वार में सारा होता, तो आश्रम के सामने का जो प्लॉट है उसको महात्माओं के उसके लिए तैयार किया। तो सारा काम हो गया, तो उसके लिए ट्रैक्टर वगैरह सब मंगाया था, उसको प्लान किया। तो सब काम होने के बाद वो उसके जो भी खुदाई के वो साधन वगैरह वो सब ट्रैक्टर में लाद रहे थे। तो मैं, स्वामी जी और 3-4 महात्मा, हम सब लोग वहाँ खड़े थे। तो वो सब काम कर रहे थे। इतने में मेरे दिमाग में विचार आया कि चलो अपने भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतने सब विद्यार्थी लगे हुए हैं, चलो हम भी कुछ मदद करें। और जैसे ही ये विचार आया मैं तुरंत ट्रैक्टर में ऊपर चढ़ा और वो जो हैरो था उसमें हाथ लगाया, और जैसे ही हाथ लगाया तुरंत ये उंगली उसके नीचे दब गई और कट गई, और मैं तुरंत वो उंगली दबा के नीचे उतरा। किया कुछ नहीं, खाली उसको छुआ। तो ये जो दुख का भोग था ये वो आ रहा था सामने, तो इसलिए कोई कार्य न होते कोई मतलब भी नहीं था। बाद में अगर विचार करें तो सब काम हो गया, अपना ऊपर चढ़ने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक क्षण के लिए वो विचार आया ऐसा, और उससे प्रेरित होके गए, ऊपर गए, उंगली कटी और सीधे नीचे उतर के फिर सीधे गए हॉस्पिटल। तो ये किसने वो किया? तो उसके पीछे, अब चाहे उसको आप प्रारब्ध कहो चाहे कर्म फल भोग कहो, तो जिस समय वो जैसा सामने आएगा तो क्या उसके अनुसार आपकी बुद्धि वृत्ति को भी मोड़ देगा। अब चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो। तो अब इस दृष्टि से देखें तो उस कार्य में प्रवृत्त करने वाला कौन? तो कहीं न कहीं वो प्रारब्ध हो गया। प्रारब्ध कहो, भाग्य को, जो भी कहो, या अदृष्ट कहो। तो अब प्रश्न वही कल का कि वे फिर पाप और पुण्य क्या रहा? तो कर्म में प्रेरित करने वाला कौन? आपका चाहे उसे कर्म फल भोग को, तो वो आपको कर्म के साथ जोड़ेगा तो सही।
जैसे कई बार होता है हम किसी कार्य को नहीं करना चाहते, उससे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्थिति ये आई कि हमको पता भी नहीं चलता और उस कर्म में प्रवृत्ति हुई, और वहाँ भी फिर वही दो चीजें, सुख या दुख। तो जहाँ तक कर्म की बात है तो उस कर्म के लिए प्रेरित करने वाला तो वो प्रारब्ध है, जो कहा ना 5 चीजों में वो कर्म भी निश्चित, कि जीवन में आपको किस कर्म क्षेत्र से होकर के गुजारना पड़ेगा। तो जैसे कई बार होता है, कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि वे जीवन में तो हमने ये सोचा भी नहीं था फिर भी करना पड़ रहा है या कर रहे हैं, कभी विचार नहीं किया, लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो करना पड़ा। तो उस कर्म का निश्चय हो गया कि नहीं? तो कहीं न कहीं अदृष्ट को, प्रारब्ध को उसने उस ट्रैक को तो निश्चित कर दिया, लेकिन उस पर चलना कैसे? अर्थात कर्म तो निश्चित है, कर्म तो करना पड़ेगा। अब उसके लिए यही तीनों प्रारब्ध, पहला स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। तो स्वेच्छा हो गया अपनी इच्छा के अनुसार, तो परेच्छा अपनी कोई इच्छा नहीं, लेकिन अपना कोई मित्र है, प्रिय व्यक्ति है या परिवार का कोई व्यक्ति है, तो उसकी इच्छा का सम्मान करने के लिए उस कर्म में प्रवृत्ति हुई। तो वहाँ भी केवल 2 चीज़, सुख और दुख। तो सुख मिला तो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, और अगर दुख मिला तो सारा दोष और सामने वाले व्यक्ति को कि तुमने कहा इसलिए हमने किया। और तीसरा अनिच्छा, वे अपनी भी इच्छा नहीं, दूसरे की भी इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़े। तो वहाँ भी वही 2 चीजें, सुख और दुख। तो सुख मिला तो हम वहाँ भी अपनी बुद्धि को और कहते हैं कि नहीं हमारे दिमाग में ऐसी बात है यार, और अगर दुख मिला तो सारा दोष ईश्वर के ऊपर कि भगवान की ऐसी इच्छा थी इत्यादि। तो ये तीनों भेद हो गए ना। तो स्वेच्छा में किसी को दोष नहीं दे सकते, इसलिए उसको चुपचाप अपनी गलती को चुपचाप सहन कर, और परेच्छा में सारा दोष दूसरे के ऊपर, और अनिच्छा में सारा दोष भगवान के ऊपर। अगर अच्छा हुआ तो अपनी बात। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि कामयाबी जो मिली तो बेवकूफ़ी पर भी नाज है, और नाकामयाब हुए तो अक्ल भी शर्मिंदा है। वो स्थिति सबकी जीवन की। तो कहने का अर्थ इन तीनों भोगों में से जो भी सामने आएगा तो उसके अनुसार कर्म में तो लगना पड़ेगा, लेकिन कर्म में लगने मात्र से कर्म पाप या पुण्य नहीं है, क्योंकि कोई भी कर्म का अपने आप में न पाप है और न पुण्य। क्यों कहते हैं कि भाई जो कर्म है उसकी अपनी स्थिति हो, तो एक केवल बाह्य दृष्टि से तो वो क्या है, केवल एक क्रिया मात्र। इसलिए जहाँ तक पाप पुण्य की बात है तो कहते हैं शरीर कृतम न पाप पुण्य, शरीर के द्वारा किया गया जो कर्म है का वो न पाप है और न पुण्य। तो तब कहते हैं मनुष्य कृतम पापम न शरीर कृतम कृतम, कि केवल मन का जो भाव है उस भाव के आधार पर जो आपने कर्म किया तो वही पाप और पुण्य। तो अर्थात कर्म तो करना पड़ेगा, उससे तो बच नहीं सकते, लेकिन उस कर्म के साथ हमारा भाव कैसा है। तो जैसे वहाँ एक उदाहरण दिया कि भाई मानसिक कैसे, तो कहते हैं ये नेव आलिंगिता कांता तेनेव आलिंगिता सुता। कोई व्यक्ति है तो उसने पत्नी को भी गले लगाया, माँ को भी गले लगाया, बेटी को भी गले लगाया, तो 3 क्रिया तो एक है,
लेकिन भाव तीनों जगह अलग अलग। अगर वो भाव बदल जाए तो वही कर्म क्या हो गया, वही पाप। और अगर भाव शुद्ध है तो उस कर्म में कोई दोष नहीं है। तो इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा, बच नहीं सकते। तो हमारा पुरुषार्थ यही है कि हम उस कर्म को पाप बनाते हैं या पुण्य बनाते हैं। तो अगर कर्म को पुण्य बनाना तो अपनी भावना को भी पुण्यमयी बनाना पड़ेगा। तो जैसे कल चर्चा किए थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो अभी तक क्या है कि प्रारब्ध के अनुसार जिस कर्म में भी प्रवृत्ति हुई तो उसके साथ हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो जो आपकी बुद्धि में विचार आया वो विचार भी कहाँ से आया, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं आपका वो प्रारब्ध फल भोग उत्तरदायी है। तो जैसा फल भोग होगा का वैसी ही बुद्धि बनेगी। और जहाँ तक भोग की बात है, कहते हैं वो तो आप कहीं भी चले जाएं, वो जो कर्म फल है का छायेवानुविधीयते, वो तो छाया की तरह आपके साथ लगा हुआ है। और जीवन का विश्लेषण करके देखें तो आज तक जीवन में जिन कर्मों में भी प्रवृत्ति हुई तो उसका प्रेरक तो कोई न कोई है। भले हम अपने आप को मानते रहें, लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखें तो वो प्रेरणा देने वाला भी कौन, हमारे भले हमारी बुद्धि में विचार आया, मन में विचार आया, लेकिन प्रेरणा तो किसी न किसी की है। और प्रेरक रूप से पीछे स्पष्ट करके आए थे प्रकृति के ये तीन गुण, सत्व रज और तम। इसलिए पंचदशी कार ने भी स्पष्ट किया, सात्विक पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति राजसे तामसर्नो भयम किंतु वृथायो क्षपणम भवेत्। कहते सात्विक पुण्य निष्पत्ति, तो जिस समय जीवन में सत्वगुण बढ़ा तो वो क्या करेगा, तो पुण्य निष्पत्ति, तो आपके जीवन में पुण्य के विचारों को प्रकट करेगा, पुण्य के भावों को आपके अंदर प्रकट करेगा। और पापोत्पत्ति से राजसे, और जिस समय रजोगुण बढ़ गया तो क्या उस समय पाप का विचार, कोई दूषित विचार मन में आएगा। और जो तमोगुण है कहते हैं वो न पाप कराएगा और न पुण्य, लेकिन वृथायु क्षपणम भवेत्, आयु का क्षय तो होगा। जैसे निद्रा की अवस्था में न पाप हुआ और न पुण्य, लेकिन आयु का क्षय तो हुआ। तो ये जो विचार हैं, अब चाहे यहाँ आप प्रारब्ध भोग कहो चाहे प्रकृति के इन तीनों गुणों को मानो, तो सब के एक दूसरे से, वो जो चेन होती है ना, चेन में एक एक कड़ी, तो ये सारी चीजें वो कड़ी की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, किसी को भी एकदम अलग नहीं कर सकते। तो सत्व गुण प्रकट हुआ तो उस सत्व ने क्या दिया, कहते हैं पुण्य निष्पत्ति, पुण्य का भाव। और पुण्य का विचार आते ही आपके चित्त में प्रसन्नता हुई कि नहीं, भले उसको हमने किया या नहीं किया। तो ये जो प्रसन्नता है तो ये किसका फल, पुण्य कर्म का फल। तो कौन सा, पूर्व का। तो पूर्व का जो पुण्य कर्म जब फल देने के लिए सामने आया तो कहते हैं कि उसने क्या किया, आपके अंदर जो सत्वगुण था उस सत्वगुण को प्रकट किया, और उस सत्व के आधार पर पुण्य का विचार बना, और उस पुण्य के विचार से सुख की अभिव्यक्ति, सुख की अनुभूति, और उसके संस्कार बनते चले गए। तो फिर वो आगे पुण्य के लिए प्रेरित करेगा। और जब कोई पाप कर्म फल देने के लिए आया तो उस समय क्या हो, कहें दूषित विचार, उसने क्या किया, आपके अंदर जो रजोगुण था उस रजोगुण को प्रकट किया, और वो जो रजोगुण है उसने आपके अंदर दूषित विचारों को
प्रकट किया और वो दूषित विचार आते ही तो आपके चित्त का विक्षेप भी बढ़ा कि नहीं? वो विक्षेप बढ़ाया और तमोगुण जब आया तो आप इन दोनों से मुक्त। तो अब ये जो प्रवृत्ति है जीवन की, पुण्य में प्रवृत्ति हो रही या पाप में प्रवृत्ति हो रही विचार के द्वारा, तो ये विचार तो किसने उत्पन्न किए? आपके वो तीनों गुण। और उस समय जिसका प्राबल्य होगा तो कई बार हमको बोध भी होता है और कई बार उसी प्रवाह में बहते चले जाते हैं। तो उसके आधार पर वो जो विचार मात्र है तो का वो अत्यंत सूक्ष्म जो कर्म है आपके पाप और पुण्य के, वो केवल आपको विचार देंगे। लेकिन अगर कर्म प्रबल है और ज्यादा सुख दुख भोग है तो फिर वो आपको कर्म में लगाएगा और कर्म तो करना पड़ेगा। कोई भी कर्म करो उससे मिलने वाले तो यही दो चीजें, सुख और दुख। लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं? अपने आप को जोड़ लेते हैं, कर्ता बन गए। नहीं, मैंने ये किया। ये कोई अच्छा कार्य हुआ तो हम क्या कहते हैं कि मैंने ये किया, और भले ही कोई उस बात को माने न माने लेकिन फिर भी हम उसको मनवाना चाहते हैं कि मैंने ये किया। और जहां आप उस कर्तृत्व भाव के साथ जुड़ गए तो वहां फिर जब कर्ता बने तो भोक्ता तो बनना पड़ेगा। तो अब कर्म तो प्रारब्ध फल भोग के अनुसार करना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें न कोई पाप है न कोई पुण्य। लेकिन जैसे आप वहाँ कर्ता बने तो उसके साथ में वो पाप भी बन गया और पुण्य की। तो अगर वहाँ भाव शुद्ध है तो क्या वो बाहर से देखने पर दूषित से दूषित कर्म भी क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा। और अगर अंदर भाव दूषित है तो बाहर से देखने पर अच्छे से अच्छा कर्म भी क्या हो गया? पाप। इसलिए जितना भी ये पाप पुण्य का वो है तो क्या ये आपकी भावना के ऊपर निर्भर। तो इसलिए जैसा भाव होगा तो वैसा। तो इसलिए हमारी संस्कृति में भावों की शुद्धता पर जोर दिया। जैसे कल चर्चा कर रहे थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो अगर ये देखें तो हमारी संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट जो आदर्श है उस आदर्श की बात मंत्र कहते, दूसरी संस्कृतियों में नहीं है। केवल अपनी जो वैदिक संस्कृति आर्य संस्कृति है उसमें यह है कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि संसार का हर एक प्राणी सुखी हो। तो अर्थात प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में जो भी कर्म आया, क्यों फल भोग देने के लिए वो प्रारब्ध आपके सामने कोई न कोई निमित्त तो खड़ा करेगा। तो वर्तमान जीवन के जितने भी कार्य हैं तो ये सारे के सारे कार्य क्या हो गए? हमारा जो प्रारब्ध भोग है सुख दुख का, उस सुख और दुख के निमित्त मात्र। और निमित्त को तो कभी दोष लगता नहीं। तो वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है तो वो क्या हो गया? उस सुख और दुख तक पहुंचने का निमित्त। लेकिन उसके साथ जब तक आपका मानसिक भाव नहीं जुड़ेगा तो तब तक वो न पाप है और न पुण्य। तो जैसे उस मानसिक भाव से आप वहाँ जुड़ गए और जैसा भाव होगा तो उसके आधार पर वो पाप और पुण्य। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः अभी तक हम बोलते और ईमानदारी से विचार करके देखें, सर्वे भवन्तु सुखिनः ये बोलना भी हमारा ऊपर ही ऊपर है। और जिस दिन मन से ये भाव हो गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि हमारे जीवन में जो भी कर्म आए तो वो कर्म कैसा हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, उससे सब सुखी हो। तो सर्वे का अर्थ केवल मनुष्य मात्र नहीं,
का मक्खी मच्छर आदि जितने भी जीव इस ब्रह्मांड में हैं वो सब सुखी हूँ। और क्योंकि हर एक आदमी को हम सुखी तो कर नहीं सकते, वो तो कभी भी संभव है ही नहीं। बाहर की तो बात छोड़ो, अपने ही परिवार के अंदर भी हर एक व्यक्ति को आप सुखी रख पाए ये कभी संभव है ही नहीं। लेकिन हर एक प्राणी सुखी हो ये भावना तो कर सकते हैं। तो इस भावना के द्वारा अब हमने जो भी प्रार्थना की तो वो किसके लिए? समष्टि के लिए, अपने लिए तो नहीं की। और जब तक अपने लिए कर रहे हैं तो तब तक वहाँ पाप भी होगा और पुण्य भी, दोनों ही होंगे। और जब हमने समष्टि के लिए किया तो समष्टि के लिए किया तो वहाँ फिर पाप की संभावना बहुत कम है, वो फिर पुण्य ही पुण्य है। तो जहाँ हमारा स्वार्थ आया तो वहाँ पर हमारी जो बुद्धि वृत्ति है वो भी संकुचित हो जाती है। हम उस एक दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जितना भी विचार करें तो हम अपने उस एक दायरे के अंदर घिर के ही विचार करते हैं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, जो भी। तो उस दायरे से बाहर नहीं जा पाते। और जब ये भाव हुआ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो फिर आपके विचार का दायरा, चिंतन का दायरा सीमित नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा? व्यापक। और जब कहा सर्वे भवन्तु, सब प्राणी सुखी हों, तो प्रत्येक कर्म का जो फल है वो हमने क्या किया? समष्टि के लिए अर्पित। और जब समष्टि के लिए अर्पित किया तो अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं। तो लोक कल्याण की जो भावना है तो वो भावना क्या होगी? पुण्य की भावना। तो उसके द्वारा प्रत्येक कर्म पुण्य। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हमारे जीवन में जो भी कर्म आए तो वो कैसा हो? का सब सुखी हो उससे। और सर्वे सन्तु निरामया, आमय बोलते हैं रोग को, और निरामया मैंने रोग से मुक्त। तो हर एक प्राणी को हम रोग से मुक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो कर्म है वो कर्म किसी भी प्राणी के लिए रोग का कारण न बने, ये भावना तो कर सकते हैं। और जब किसी के लिए रोग का कारण है ही नहीं तो फिर कभी कोई पाप हो नहीं सकता। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब जीवन में अच्छा ही देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कभी भी किसी के जीवन में कोई दुख आए ही नहीं। तो किससे? हमारा जो कर्म हो रहा है, जो कर्म में हमारी प्रवृत्ति हो रही है, किसके अनुसार? कोई प्रारब्ध के अनुसार जिस कर्म में भी प्रवृत्ति हुई तो वो कर्म कैसा हो? संपूर्ण लोक के कल्याण का साधन। तो इस तरह से जब भाव शुद्ध होगा तो कहते हैं उस भावना के शुद्धि के द्वारा कर्म शुद्ध हुआ, कर्म में पवित्रता। और जब कर्म पवित्र हुआ तो कहा जीवन में पवित्रता। और जब जीवन में पवित्रता आएगी तो सुख और शांति तो आएगी। तो इसलिए कहने का अर्थ ये कि कोई भी कर्म अपने आप में न पाप है और न पुण्य, वो तो केवल क्या है? हमारा जो प्रारब्ध भोग है उस प्रारब्ध भोग तक हमको पहुंचाने का साधन मात्र, निमित्त मात्र। और साधन न पाप है न पुण्य है। हाँ, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं उसके ऊपर। अगर वहाँ कर्तृत्व भाव को जोड़ लिया, स्वयं उसके क्या बन गए? कर्ता बन गए, तो क्या उसके आधार पर वो पाप भी बनेगा और पुण्य भी। तो इसलिए कर्तृत्व का जो अहंकार है उस अहंकार का त्याग। और इसी तरह से अगर पाप की बात करें तो 10 प्रकार के कायिक पाप माने, उनमें तीनों आ गए, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो कहते हैं अदत्तानाम उपादानम
हिंसा चैव विधानतः परदारोप सेवा च कायिकम त्रिविधम। तो कहते हैं हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा, और हिंसा के भी फिर वही तीन भेद, कायिक, वाचिक और मानसिक। मन के द्वारा भी कहते हैं किसी का बुरा सोचना वो मानसिक पाप है, मानसिक हिंसा। और अदत्तान उपादान, कहते हैं जिसको दिया नहीं उससे लेने की अपेक्षा। लोक व्यवहार में तो जिसको कुछ दिया है तो का उससे तो अपेक्षा हो तो कोई दोष नहीं, लेकिन जब किसी की आपने मदद नहीं की लेकिन फिर भी उससे अगर आप बदले की अपेक्षा रखते हैं तो का ये भी क्या है, आपका कायिक पाप। और हिंसा, परदारोप सेवनम, परस्त्रीगमन इत्यादि, ये तीन कायिक पाप। और चार वांग्मयम, कहते हैं वाणीकृत पाप कितने, चार। पारुष्यम अनृतम चैव पैशून्यम चापि और असंबद्ध प्रलापस्य। कहते हैं जो वाणी का पाप है, असंबद्ध प्रलापस्य, बिना मतलब के बोल, कि जो आप बोलने जा रहे हैं उसका कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन इसलिए व्यर्थ में बोलते जाना। या जैसे कई बार होता है घर में या परिवार में, उसमें झगड़ा, और किसी किसी की आदत होती है कि एक ही बात को बार बार दोहरा दें। ठीक है, एक बार बोल दिया बात खत्म हो गई, लेकिन अंदर क्रोध का आवेश है तो बार बार हम उसी बात को नए नए शब्दों के द्वारा बोलते जाते हैं। तो इसलिए कहा असंबद्ध प्रलापस्य। ठीक है, जिस समय उसकी जरूरत थी उस समय आपने बोला, बात पूरी, लेकिन फिर बार बार उसी को दोहराते रहना, कहते हैं ये वाणी का पाप। और कहते हैं पारुष्यम अनृतम, पारुष्य में अहंकार का एक पाप, कि जो हमने कह दिया वही ठीक है, भले ही वो गलत हो लेकिन अपनी ही बात पर अड़े रहना। जैसे होता है नहीं, जो मैंने कहा वही होना चाहिए या वही ठीक है। और कहते हैं अनृतम, झूठ। और पैशून्यम, किसी को पीड़ा देना वाणी के द्वारा। कई लोगों का आदत होती है कि भाई छोटी छोटी बात को लेके बार क्या बोलते पंचकर्म या क्या टोंट कसना इत्यादि, ये सब क्या है, तो कहते हैं ये वाणी कृत पाप। और जो मानसिक पाप हैं का परद्रव्याभिधानम, कहते हैं दूसरे के धन की इच्छा करना। कि किसी के पास है लेकिन मन ही मन, भाई सामने से कुछ नहीं कहते लेकिन मन ही मन कई बार आदमी सोचता रहता है कि ये ऐसा हो जाए वो हो जाए, तो कहते हैं परद्रव्याभिधानम। और मनसा अनिष्ट चिंतनम, कहते हैं दूसरे के धन का ध्यान करना और मन के द्वारा अनिष्ट चिंतन। और ये जो अनिष्ट चिंतन है, जहाँ आपका बहुत ज़्यादा राग होगा वहीं ज़्यादा होता है। किसी के प्रति आपका शत्रुता का भाव है तो वहाँ उतना अनिष्ट चिंतन नहीं, लेकिन जहाँ आपका स्वार्थ प्रबल हो गया और उस स्वार्थ के लिए जिस किसी को भी आपने माध्यम माना तो उसके प्रति कहीं न कहीं वो अनिष्ट चिंतन का भाव भी आता है कि इसका ऐसा हो जाए तो मुझे ये फायदा होगा, उसका ये हो जाए तो मुझे ये फायदा होगा, अपनी अपनी अपेक्षाओं के आधार पर। तो कहते हैं ये अनिष्ट चिंतन किसी का भी, ये भी क्या है, मानसिक पाप। और वितथा विनिवेशस्य, कहते हैं जो गलत है उस गलत को सही मानना। कई बार होता है कि हमको पता है गलत है लेकिन फिर भी अपनी जिद में उसको हम सही मानते हैं, का ये भी मानसिक पाप। और जहाँ तक पाप पुण्य का तो ये कि जैसा आपका मानसिक भाव होगा उसके आधार पर वो पाप पुण्य। और जहाँ तक फल भोग की बात है तो उसकी भी व्यवस्था ऋषियों ने की। का राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्ञा पापम पुरोहित,
भर्ता स्त्री कृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। फल भोग का स्पष्ट कर दिया कि राजा राष्ट्र कृतम पापम का जो राजा है उसको किसके पाप का फल भोगना पड़ेगा? कहते हैं राष्ट्र कृतम पाप। देश ने राष्ट्र ने जो पाप किया वो तो सामूहिक है, तो उस सामूहिक पाप का फल सामूहिक लोग भी भोगेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो राजा है उसको भी। और आज्ञा पापम पुरोहित, तो कहा राजा का जो पाप है वो उसके पुरोहित को भोगना पड़ेगा। तो क्यों? कहा राष्ट्रकृत जो पाप है उसके लिए राजा उत्तरदायी है। क्यों? राजा का कर्तव्य है कि वे राष्ट्र के जितने भी व्यक्ति हैं उनको सही मार्ग पर चलाए, उनकी सुरक्षा आदि वो सब करे। और व्यक्ति की पाप में प्रवृत्ति कब होगी? जब उसको अपने जीवन में कुछ कमी दिखती है, कुछ न्यूनता दिखती है, तो उसके पूर्णता के लिए वो पाप में प्रवृत्त होगा। तो इन सब साधनों को व्यवस्थित करना किसका कर्तव्य? राजा का। इसलिए कहा राजा राष्ट्र कृतम पापम, और उस राजा को सही मार्ग दिखाना वो किसका कर्तव्य? का जो उसका राजपुरोहित है। तो इसलिए राज्ञा पापम पुरोहित, तो राजा के द्वारा किया गया जो पाप है उसका फल उसका जो पुरोहित है उसको। और भर्ता स्त्री कृतम पापम, कहते हैं पति को स्त्रीकृत जो पाप है वो रक्षा का उत्तरदायित्व पति का। और शिष्य पापम गुरुस्तथा, कहते हैं जो शिष्य का पाप है वो किसको भोगना पड़ेगा? वो गुरु को। क्यों? गुरु का भी वो कर्तव्य कम नहीं है। ऐसा नहीं कि वे किसी को दीक्षा दे दी या किसी ने दीक्षा ले ली, उतना ही नहीं, क्योंकि उसके आगे भी वो कर्तव्य। और जहाँ तक फल भोग की बात है तो इस क्रम से, और अपना अपना फल भोग तो हर एक को व्यक्तिगत रूप से भोगना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। और जहाँ तक पुण्य की बात है तो कहा कि वे पुण्य कर्म जिसको हम मानते हैं वो क्या है? तो कहा केवल दो, हुतम दत्तम। बाकी जितने भी पुण्य कर्म हैं वो सब 6 से युक्त। कहते हैं जो विद्या है, किसी को विद्या देना, शास्त्र का ज्ञान देना, वो भी पुण्य कर्म है, लेकिन वो भी क्या है? उसका भी तो नाश होता है। तो कहते हैं जो शिक्षा है, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात्, का वो शिक्षा की भी एक स्थिति है, एक समय है। तो जो शिक्षा अगर देखें तो वेदों की जो शिक्षा थी, जो ज्ञान की प्रक्रिया थी, उसका अपना एक काल था। आज धीरे धीरे क्या हुआ? वो लुप्त होने लगी समय के अनुसार। तो जो विद्या है, कहते हैं विद्या का भी अपना एक समय है। तो उस समय के बाद वो परिस्थिति और काल क्रम के अनुसार उसमें भी परिवर्तन आएगा। वैसे है वो भी पुण्य कर्म, लेकिन एक समय तक। और कहते हैं सुरूढ़ मूला निपतंति पादपा, कहते हैं बड़े से बड़े पेड़, बड़े मजबूत जड़ हैं, लेकिन समय आने पर वो भी नष्ट हो जाते हैं। और जलम स्वस्थानम गत्वा च शुष्यति, और जो जल आदि है वो भी जब अपने स्थान में पहुंच गया तो वहां जाके सूख गया। लेकिन अर्थात कहने का अर्थ ये सब क्या है? नष्ट होने वाले हैं। लेकिन का हुतम दत्तम च तथैव तिष्ठति, हुतम अर्थात जो आपने यज्ञ किया, और दत्तम जो आपने दिया, तो कहा वो तथैव तिष्ठति, वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। और अगर यज्ञ की बात करें तो जीवन का अगर विचार करके देखें तो सारा जीवन क्या है तो यज्ञ ही। और जब ये भाव दृढ़ हमारा हो गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इस भाव भी इतनी आसानी से आने वाला नहीं है। तो उसके लिए भी अभ्यास तो करना पड़ेगा। और एक बार जब अभ्यास दृढ़ हो गया तो फिर अपने आप और स्वभाव के अनुसार, अभ्यास के अनुसार वो चलता रहेगा। तो अपने कर्म फल को, दोनों ही पाप भी और
पुण्य भी, इन दोनों फलों को समष्टि के लिए अर्पित करना। और जब आप समष्टि के लिए अर्पित कर रहे हैं तो फिर पाप तो हो नहीं सकता। और मनुष्य की स्थिति क्या है, हम पुण्य का फल तो स्वयं लेना चाहते हैं और पाप का फल सोचते हैं बंट जाए तो अच्छा है। वो तो कभी संभव है नहीं, इसलिए फल भोग भी भोगना पड़ेगा और उस फल भोग के अनुसार कर्म में प्रवृत्त भी होना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। तो फिर पुरुषार्थ क्या, तो का अपने चित्त को शुद्ध करके अपने भावों को शुद्ध करना वही व्यक्ति का पुरुषार्थ है। अगर वो भाव शुद्ध हैं तो आपके जीवन का प्रत्येक कर्म शुद्ध, और अगर शुद्ध नहीं है तो का प्रत्येक कर्म भले वो बाहर से देखने पे अच्छे से अच्छा भी दिखे तो भी वो पाप है। तो इसलिए जहाँ तक पाप और पुण्य की परिभाषा है तो सामान्य लोक व्यवहार की दृष्टि से भी वो पाप पुण्य है, लेकिन सही अर्थों में पाप और पुण्य आपके मानसिक भावों के ऊपर निर्भर करता है। आपके मन में कैसा भाव है उस कर्म के प्रति, तो उसके आधार पर वो पाप और पुण्य, जैसे स्पष्ट किया था कि ये नैव आलिंगिता कांता ते नैव आलिंगिता सुता, क्रिया तो एक ही है। या एक को छोटी सी कथा याद आई कि एक डॉक्टर और एक डाकू, तो दोनों के हाथ में क्या है, दोनों के हाथ में छुरी है। जो डॉक्टर है उसने भी छुरी चलाई और जो डाकू है उसने भी छुरी चलाई। किसके लिए? पैसा दोनों को चाहिए। पहले ठीक है वैद्य डॉक्टर के वो नहीं थे, लेकिन अब आजकल तो जब तक पहले जमा नहीं करो तब तक वो छूने वाला भी नहीं। तो कहाँ दृष्टि है? दृष्टि तो है पैसे पे। जो डाकू है उसकी भी दृष्टि पैसे पर, और जो डॉक्टर है उसकी भी दृष्टि पैसे पर, लेकिन भाव दोनों के अंदर अंतर है भाव में। तो जो डॉक्टर है उसने भी छुरी चलाई, तो किसके लिए? जो सामने मरीज है उसके जीवन की रक्षा के लिए। और जो डाकू है उसने भी छुरी चलाई, लेकिन जिसके ऊपर उसने छुरी चलाई उसके जीवन से उसको कोई मतलब नहीं है, वो मरे चाहे ये। और ज़्यादातर भाव तो यही रहेगा कि वो मर जाए तो अच्छा है। तो बाह्य रूप से अगर देखें तो दोनों क्रियाएं एक जैसी, लेकिन एक को हम पाप मानते हैं और एक को पुण्य। तो जिसको हमने पुण्य माना तो अपने पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जैसे तैसे करके उसको देते हैं कि नहीं, और दूसरे से बचाते हैं। और भगवान न करे किसी मरीज के ऑपरेशन टेबल पर ही मृत्यु हो गई, तो भी आपकी जो डॉक्टर के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, उसमें कोई कमी आई क्या? ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्षणिक विक्षेप भले आया, आपने उस डॉक्टर को 4 गालियां भी दी, वो भी किया, लेकिन जो डॉक्टर है उसके प्रति, व्यक्ति के प्रति आपकी घृणा या वो हो सकती है, लेकिन जो डॉक्टर है उसके प्रति आपके मन में कभी कोई वो नहीं आया। तो क्यों? कि उसके कर्म को हमने क्या माना? पुण्य कर्म ने। क्यों? उसके अंदर भाव शुद्ध है। और आज तक किसी डॉक्टर को सजा हुई हो, ठीक है, भले वो पहले आपसे लिखवा लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो सब बातें हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर का भाव उसके प्रति कभी दूषित नहीं हुआ। और जो डाकू है अगर वो पकड़ा गया तो उसको सजा। तो क्रिया एक, लेकिन भाव अलग अलग। या वैसे स्वामी जी भी एक उदाहरण देते हैं फौजी का। तो एक फौजी है, उसने बॉर्डर पर 50-100 दुश्मनों को मार दिया, तो उसका पाप है कि पुण्य है? वो पुण्य हो गया, उसके लिए उसको कोई सजा नहीं मिली बल्कि पुरस्कार मिला। और वही फौजी जब घर में आया
तो घर में जब किसी की उसने हत्या की तब पाप हो गया। क्यों? भाव दोनों जगह अलग अलग। बॉर्डर पे, सीमा पर उसने हत्याएं की तो उसके पीछे उसका जो भाव है तो देश की सुरक्षा का, समष्टि के प्रति भाव हो गया। अपने लिए नहीं है बल्कि समष्टि के लिए। भाई इनको मारेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और वही हत्या रूप कर्म जब घर में किया तो किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। वहां राष्ट्र से मतलब नहीं है बल्कि अपना जो निजी स्वार्थ। तो क्रिया तो एक, लेकिन भाव दोनों जगह अलग अलग। तो जैसा भाव, उस भाव के आधार पर वो कर्म, पाप और पुण्य। और अपने आप में का कोई भी कर्म न पाप है न पुण्य। तो भाव जैसा होगा उसके आधार पर आपका वो पाप और पुण्य बनेगा। और जहाँ तक उस पाप पुण्य के फल भोग की बात है तो शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं, यादृशेन तु भावेन यद यद कर्म निषेवते तादृशेन तु भावेन तत्तद फलम अश्नुते। का जब जहाँ जिस परिस्थिति में जिस भाव से आपने जो कर्म किया है तो उसका फल भोगने के लिए भी उसी परिस्थिति में आना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन जिस परिस्थिति में जिस भाव से आपने जो कर्म किया उसके फल भोग के लिए भी लगभग वैसी ही परिस्थितियों में आना पड़ेगा। इसलिए तो सृष्टि का क्रम चल रहा, नहीं तो एक बार प्रलय के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सृष्टि का क्रम निरंतर वही है कि नहीं? सत्य द्वापर त्रेता कलयुग, उसी तरह से हर कल्प में, हर युग में, हर सृष्टि का क्रम वही है। और उसी तरह से जीवों का सुख दुख आदि भोग भी वो चला आ रहा है। तो उसके लिए किया कि भाई जो भी कर्म आपने किया है और जिस परिस्थिति में आपने किया, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो। इसलिए पाप क्या है और पुण्य क्या है तो उसके लिए तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, गहनो कर्मणा गति। कहते हैं ये जो कर्म की गति है बड़ी गहन है। क्यों? कि उस समय आपके चित्त में क्या भाव उठा वो तो आपके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं जान सकता। और वो परिस्थितियों के अनुसार उस भाव की कितनी उपयोगिता है उसका विश्लेषण हम नहीं कर सकते। क्यों? हम जो भी विश्लेषण करते हैं अपने स्वार्थ को लेकर, क्यों कभी भी समष्टि के प्रति समर्पित कर नहीं पाए। और जब तक अपने आप को इस समष्टि के साथ नहीं जोड़ सकते तो तब तक वो समष्टि के प्रति समर्पण का भाव भी नहीं आ सकता। और तब तक तो पाप और पुण्य ये दोनों मिश्रित होते रहेंगे। और जिस दिन समष्टि के साथ हमने अपने आप को जोड़ लिया तो उस दिन हमारा प्रत्येक संकल्प भी किसके लिए समर्पित होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। समष्टि के लिए जब समर्पित हो गया तो फिर वहाँ तो केवल पुण्य ही पुण्य। और जब समष्टि के लिए अर्पित किया तो अपने लिए तो किसी प्रकार के फल की अपेक्षा है ही नहीं। और जहाँ आप फल की अपेक्षा से मुक्त होकर के कार्य करते हैं तो वहाँ कर्तृत्व भाव भी नहीं रहता। और जहाँ फल की अपेक्षा है वहाँ कर्तापने का अहंकार भी है कि मैंने किया तो मुझे ये फल मिलना चाहिए। और जब फल की कोई अपेक्षा है नहीं, अपना कर्तव्य समझ के समष्टि भाव से जब अर्पण किया तो धीरे धीरे वो जो कर्तापने का अहंकार है वो भी। और जहाँ उस कर्तापने के अहंकार से आप मुक्त हुए तो शास्त्रकार कहते हैं वे पाप पुण्य के बंधन से भी आप मुक्त हो गए। फिर न कोई आपके लिए पाप न कोई पुण्य। तो इसलिए तो कहते हैं ये पापानि न कुर्वन्ति। तपस्या का अर्थ क्या है कि मन वाणी और कर्म के द्वारा जो पाप नहीं करते, अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित विचार
न मन में आने देते। क्यों मन में आएंगे तो वाणी में आएंगे, वाणी से प्रकट होगा और वाणी से के द्वारा फिर कर्म में। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मन। कहते हैं मन पहले उन विचारों को धारण करता है और फिर उसको हम वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं और फिर उसके बाद उस कर्म में प्रवृत्ति। तो इसलिए महत्वपूर्ण है मन। तो इसलिए वहाँ ऐसे कहा कि ये जितने भी साधन है, तपस्या भी है, तो इस तपस्या का भी उद्देश्य क्या होना चाहिए? का चित्त प्रसाद हेतुतः। तो ये तपस्या के द्वारा जो परमात्मा की उपासना, तो कहते हैं ये भी क्या है? चित्त प्रसाद हेतु। आपका जो चित्त है, मन है, उस मन के प्रसन्नता का हेतु। और अगर वो मन प्रसन्न है तो क्या फिर किसी प्रकार का पाप का या दूषित विचार आपके मन में नहीं आ सकता। और मन में यदि प्रसन्नता नहीं है तो उल्टे सीधे विचार तो आएंगे। तो उसकी चर्चा आपने फिर कल करेंगे। तो इसलिए देवता कहते हैं कि वे संसार में तो बहुत झंझट है, कि कहाँ बंधन में फंस जाएंगे कोई पता नहीं। इसलिए सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम तो आपकी शरण में आए हैं, तो यहीं से हमको मुक्ति की हमारे ऊपर कृपा करो और मुक्त करो। तो आगे की चर्चा फिर कल करें। हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।